गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कल हमने क्या डिस्कस किया था, जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने टॉर्क चेक किया था कि क्या होता है। देन हमने एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया था। आज हम एक सिस्टम के लिए इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी सिस्टम का, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है किसी एक सिस्टम का किसी एक पॉइंट पे। ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पूरे सिस्टम का। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगी, तो मैं इंडिविजुअली जितने भी इसके पार्टिकल्स होंगे इन सब का क्या लूँगी, वेक्टर सम लूँगी। उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका मैं क्या ले लूँगी, वेक्टर सम ले लूँगी। टू फाइंड टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, I have to take the vector sum of individual particles of that system. उस सिस्टम के जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे उनका मैं क्या लूँगी, वेक्टर सम। अब मान लो मैं जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसको कैपिटल एल से डोनेट कर रही हूँ, जो सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उसको मैंने डोनेट किया स्मॉल l1 से। एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल का, सेकेंड का, प्लस अप टू सो ऑन ln। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, li लिख सकती हूँ, summation where I is equal to 1 to n। क्लियर है इतना? ये मेरे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का। ये क्या है, उसके जो इंडिविजुअल इसके क्या है पार्टिकल्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम। देन इनको मैंने सिमेशन फॉर्म में लिख दिया, एल आई इज इक्वल टू वेयर आई क्या है मेरे पास 1 to n। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमें टॉर्क भी देखना है। अब अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क क्या था मेरे पास, कल हमने टॉर्क का फार्मूला किया था। टॉर्क क्या होता था मेरे पास, जो भी मेरे पास पोजीशन वेक्टर था इनटू में क्या होता था, टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया था आपके पास, आर क्रॉस पी के, सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, आर क्रॉस एफ के। टॉर्क आपका क्या होता था, आर क्रॉस एफ। क्या हम एफ का कौन सा पार्टिकल लेते थे, एफ साइन थीटा आपने लिया था, याद है, जो कि परपेंडिकुलर पार्टिकल होता था, या फिर आर क्रॉस एफ, ये हमारा क्या होता था, दैट इज अवर टॉर्क। क्लियर है? अब अगर हम बात करें यहाँ से, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम को लिखूं, एंगुलर मोमेंटम फॉर ith पार्टिकल, कोई ith पार्टिकल है उसके लिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एल आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस पी आई। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पी क्या है उसका जो लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम आगे किसके इक्वल है, मास इनटू वेलोसिटी। मास किसका, ith पार्टिकल का, वेलोसिटी भी ith पार्टिकल की। आर आई क्या है मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ith पार्टिकल का, कहाँ से, ओरिजिन से। तो मेरे पास वहां से जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बन गई दैट इज आर आई क्रॉस पी आई। क्लियर है? अब अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूं तो एल इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिमेशन ऑफ एल आई है, सिमेशन अगर इसका लूंगी मैं, सिमेशन एल आई इज इक्वल टू, तो सिमेशन ही मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर आई क्रॉस में पी आई। क्लियर है ये स्टेप? अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट ले लूँ, आई है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 1 to n आपका सेम। क्लियर है? अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी गेट, अगर मैं t के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट लूँ तो क्या बनेगा, डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी
सिमेशन एल आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा ये डी अपॉन डी टी, सिमेशन किसका आर आई क्रॉस पी आई का आई। क्लियर है इतना स्टेप। या फिर अगर हम पोजीशन वेक्टर और इसको पी आई जो लीनियर मोमेंटम है उसको ना लिखें तब भी चलेगा, बट हमारे पास जो सिमेशन था किसका डी एल आई अपॉन डी टी, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी एल आई अपॉन डी टी दिस, बट ये तो मेरे पास किसके इक्वल था, टो के इक्वल था ना, टो इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम आया था, तो इसको मैं टो भी लिख सकती हूँ। क्लियर है। और टो है जो वो मेरे पास क्या है, टो मेरे पास सम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल टॉर्क्स का, और टो का अगर मैं आयत पार्टिकल, ये हमारे पास टो किसका है आयत पार्टिकल का, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको यहाँ से लिखूं टो आई इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर आर आई का इनटू में फोर्स भी किसकी आयत पार्टिकल की। ठीक है, बट जो मेरे पास फोर्स होती है वो क्या होता है, जो हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, कि ये हमारे पास सम होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का। इंटरनल फोर्सेस तो क्या होंगी, जो भी एक्ट हो रही हैं, इंटरनल फोर्सेस क्या है, जो बाकी पार्टिकल्स उस पार्टिकल के ऊपर लगाएंगे जिस पर्टिकुलर पार्टिकल की बात हो रही है। और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होंगी, एक्सटर्नल फोर्स जो वो पार्टिकल अप्लाई करेगा। ठीक है, जिस भी पार्टिकल की बात हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट बाय दैट पार्टिकल। इंटरनल फोर्सेस क्या है, कि जो बाकी पार्टिकल्स उस पार्टिकल के ऊपर लगाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मेरे पास टो होगा वो भी क्या होगा, टो इंटरनल एंड टो एक्सटर्नल का सम होगा। क्लियर है, जिसमें से अगर टो इंटरनल है मेरे पास तो टो इंटरनल किसके इक्वल आएगा आर आई क्रॉस में फोर्स भी किसकी इंटरनली, सिमिलरली टो एक्सटर्नल मेरे पास किसके इक्वल आएगा आर आई क्रॉस जो फोर्स में क्या लगेगी एक्सटर्नली। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ न्यूटन थर्ड ला ही काम नहीं करेगा। न्यूटन थर्ड ला तो क्या है कि एक्शन और रिएक्शन है, जो अगर मैं इस मार्कर के दो पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ तो एक्शन एंड रिएक्शन है जो इन दोनों पार्टिकल्स का वो क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट। इसके साथ साथ जो ये लाइन ज्वाइन हो रही है, आल्सो अ फोर्स एक्टिंग along the line joining between these two particles, इसके बिना जो इन दोनों पार्टिकल्स को लाइन ज्वाइन करी है वहां पे भी एक फोर्स अप्लाई होगा आपका। अब देखिए हमारे पास जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो सभी पार्टिकल्स लगाएंगे। अब अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो इस पार्टिकल पे सभी पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, फिर मैंने इस पार्टिकल की बात की इस पे भी सभी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है वो क्या बन जाता है, इंटरनल फोर्सेस का जो कंट्रीब्यूशन है दैट बिकम्स जीरो। अगर इंटरनल फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन जीरो है तो वहां से हमारे पास टो इंटरनल भी क्या हो जाएगा जीरो के। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, टो आयत पार्टिकल का किसके इक्वल आ गया, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फ्रॉम वन हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम वन वी कैन राइट dl अपॉन dt इज इक्वल टू टो एक्सटर्नल। क्लियर है, मीन्स जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है फॉर अ गिवन पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, टॉर्क जो भी एक्सटर्नली उस पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर है, इंटरनल फोर्सेस का क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या हो गया जीरो हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आपके पास आता है कंजर्वेशन ऑफ, और उस केस में अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कह रहा था कि फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम की। यही था ना कि फोर्स आपके पास किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स आती थी वो क्या आती थी, वहां पे था फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। दोनों क्या हो गए एक दूसरे के एनालॉगी हो गए, कंपैरिजन अगर करना हो। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क है, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पे क्या है आपके पास एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए
नेक्स्ट आपका इसी में आ रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये वाली एक क्वेश्चन आई है आपके पास, दैट इज टो एक्सटर्नल इज इक्वल डी एल अपॉन डी टी। अगर इस केस में जो एक्सटर्नल टॉर्क है आपका उसको हम जीरो ले लें, अगर एक्सटर्नल टॉर्क आपका जीरो हो जाए किस सिचुएशन में, तो आपके पास डी एल अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो एल क्या आ जाएगा आपके पास, कांस्टेंट, और यू कैन से कंजर्व्ड, दैट इज एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। क्लियर है? दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप इजी था आपका टॉपिक। अगर आपको टॉर्क क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है वो समझ में आ रखा है, तो इन दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, दैट इज वेरी इजी फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सिंपल स्टेप्स हैं कि आपने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया, देन उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात हो रही है, उन सब का आपने सम किया, सम करके उसका क्या लिया आपने, डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके उसको आपने टो के इक्वल लिखा, टो आगे आपके पास किसके इक्वल था, आर क्रॉस एफ के, आगे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस एंड न्यूटन्स अप्लाई किया। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या हुआ कि अगर आपके पास एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो बन जाए तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। थैंक यू।